रंगा नाल संसार है सजदा, इंद्रधनुष के रंग निराले, नीले हरे लाल गुलाबी रंग होंदे किन्ने सारे। रंगा तिहारा ते वे उलदे, एक एक कर खुशियां वरदे, इस दिल दा साल शुरू है। त्योहारों दी वारी आई, सब तो पहला है लोरी आई, सबसे पहला है लोरी आई। सत श्री अकाल सभी दर्शकों ਨੂੰ डाइट केशापुरम के परिवार की तरफ से आप सभी को लोहड़ी दी लख लख बधाई ਤੇ शुभकामनाएं। मैं छाया आपको मेरी तरफ से भी लोहड़ी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ते मैं कामना असी हुण लेकर आए हैं लोहड़ी का त्योहार। हम अपने आज के फंक्शन की शुरुआत प्रधानाचार्य की कुछ अनमोल वचनों से करते हैं और अब हम अपने प्रधानाचार्य डॉक्टर अनामिका जी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। Good morning. Hope you are having great time in virtual SCP, though it is difficult, but I'm sure you are enjoying this challenge. Makar Sankranti and Lohri are celebrated in this month. 13th we are celebrating. 13th is the Lohri celebration, and 14th is Makar Sankranti. Both the festivals are celebrated with great zeal, great enthusiasm in India. Lohri, that symbolizes the ripening of the crop and the start of the harvest season. And it is all about togetherness, eating good food, dancing, and hugging around the bonfire. Makar Sankranti, or simply Sankranti, is a festival of Hindu calendar which is dedicated to sun, and it is considered that it marks the first day of the sun transit into Makar Rashi, that is Capricorn, making the end of the month with the winter solstice and start of longer days. So every year in Diet, as you know, we celebrate all the important festivals of India. And on Lohri, we used to have a good bonfire and celebrate, by sharing of mufli, fulla, rebdi. And on Makar Sankranti, we make khichdi and we share with the students and enjoy these two festivals. But this year, it's a big challenge and we have to celebrate it virtually as well. But I'm sure you're going to celebrate these two festivals with your family, with your friends nearby at your own place. Hope you enjoy this festival and stay happy, stay blessed, and stay safe. Thank you so much. And we are really, really, really waiting for you to come back to Diet at earliest. I'm sure now vaccine is there and vaccine का process भी शुरू हो रहा है, तो I'm very much sure by March we may meet in Diet physically. So till then, stay safe and stay happy. Thank you. हर त्योहार की एक नई सुगंध, नया रंग ते नया स्वाद होता है। ओ पावी क्रिसमस होवे, ये नया साल होवे या लोहरी का त्योहार। कामना, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे देश में सभी त्योहारों को बड़े ही उमंग और उत्साह के साथ मनाया जाता है और ये तो फिर भी लोहड़ी का त्यौहार है। कामना, तुम्हें पता है पंजाब में इसको कितनी धूमधाम से और खुशी के साथ मनाया जाता है। ज़ोरों शोरों से ढोल ताशे बजाए जाते हैं। बड़ी ही उमंग के साथ इस पर्व को बहुत ही खुशी के साथ मनाया जाता है। वो कहते हैं ना, बचपन के पहचाने हुए दोस्त की तरह हमेशा साथ रहता है ये लोहड़ी का त्योहार। भाई वाह छाया, क्या बात कही तुमने। अब ज्यादा देर न करते हुए वर्षा और दिव्या को उनकी स्पीच के साथ आमंत्रित करते हैं। वर्षा एंड दिव्या। सुप्रभात, मैं वर्षा द्वितीय वर्ष छात्र हूँ। आप सभी को मकर संक्रांति की बधाइयाँ देते हुए कुछ टिप्पणियाँ करना चाहती हूँ। भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक मुख्य त्यौहार मकर संक्रांति भी है, जिसे लगभग पूरे भारतवर्ष में आनंद और उल्लास से मनाया जाता है। सूर्य मकर संक्रांति के दिन धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए इस त्यौहार को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है।
इस त्यौहार को जनवरी माह की 14 तारीख को बनाया जाता है। सभी राज्यों में इस त्यौहार को एक अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे गुजरात और उत्तराखंड में इस त्यौहार को उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश व पंजाब में इस त्यौहार को माघी नाम से जाना जाता है। असम में बिहू के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से जाना जाता है। सामान्य तौर पर इस दिन लोग तिल के लड्डू, घेवर, खिचड़ी आदि मीठे व्यंजन बनाते हैं। मकर संक्रांति आते आते किसानों की फसल भी तैयार हो जाती है। वे सभी अपनी फसल का कुछ हिस्सा दान भी देते हैं और इस त्यौहार को बड़े ही चाव से मनाते हैं। बच्चे, बूढ़े आदि सभी इस त्यौहार पर पतंग उड़ाकर त्यौहार का आनंद और उल्लास मनाते हैं। आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दिव्या द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। लोहड़ी का अर्थ तिलोड़ी है, जिससे इसका नाम तिलोड़ी पड़ा तथा आगे चल के यह नाम लोहड़ी बन गया। कई स्थानों पर इस त्योहार को लोई या लोही भी कहा जाता है। पंजाब के कई त्योहारों में से लोहड़ी एक प्रसिद्ध और मन भाने वाला त्योहार है। जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से हर साल 13 जनवरी को यह त्योहार मनाया जाता है तथा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पौ महीने की अंतिम रात को यह त्योहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन की रात साल की सबसे अंतिम और लंबी रात होती है। अगले दिन से दिन बड़े होने लगते हैं। यह त्योहार किसानों के लिए भी खुशियां लेकर आता है। इस दिन फसल की कटाई का जश्न भी मनाया जाता है। शाम के समय लकड़ियां इकट्ठी करके उसमें आग जलाई जाती है तथा मक्की, रेवड़ी, गच्चक, मूंगफली डाले जाते हैं। इस त्योहार से कई ऐतिहासिक घटनाएं भी जुड़ी हुई हैं। 2 अनाथ लड़कियां थी, सुंदरी और मुंदरी। उनके चाचा उनका विवाह ना करके उनको राजा को भेंट में देना चाहते थे तथा दुल्लापट्टी नाम के डाकू ने उनको वहां से छुड़ाया और जहां उन लड़कियों का रिश्ता पक्का हुआ था, उनकी शादी भी कराई। दुल्लापट्टी ने जंगल में आग जलाकर उन लड़कियों का विवाह कराया और उनके पिता का फर्ज निभाया। शादी की ज्यादा तैयारी ना होने के कारण दुल्लापट्टी ने विदाई के समय दोनों लड़कियों की गोद में शेर शक्कर रख दिए। इसी घटना से जुड़ा एक संगीत हर लोहड़ी पर लोग गाते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। वाह, क्या उम्दा पेशकश थी भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आया। हाँ हाँ कामना, अच्छा क्यों नहीं लगेगा। ये त्योहार है ही ऐसा, सबको अपनेपन के भाव में समेट। फिर आ गई भांगड़े दीवारी, लोहड़ी मनाने की करो तैयारी। आग के पास सब आओ, सुंदर मुंदरिये जोरों शोरों से गाओ। मतलब तुम्हें भांगड़ा और गिद्दा पाना है। चलो अब हम भारती को आमंत्रित करते हैं उनकी डांस परफॉर्मेंस के साथ। इसी बहाने थोड़ा डांस हम भी कर लेंगे। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਸੀ ਲਿਖਦੀ ਮੇਰਾ
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਸੀ ਲਿਖਦੀ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੀ ਦਿਲ ਤੇ ਛਾਪੀ ਫਿਰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਟਿਆਰੇ ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਛਾਪੀ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਟਿਆਰੇ क्या उम्दा पेशकश थी भाई, मुझे तो बहुत मज़ा आया। लोहड़ी का त्यौहार पंजाब में बहुत ही ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। यह लगभग 11 जनवरी से शुरू हो जाता है। बच्चे घर घर जाना शुरू करते हैं, लोहड़ी के गीत गाते हैं व जश्न मनाते हैं और अपनी खुशियों को दोगुना करते हैं। और दूल्हा भाटी की प्रशंसा की जाती है, बदले में उनको मूंगफली, गच्चक और पॉपकॉर्न दिए जाते हैं, साथ में उनको पैसे भी मिलते हैं। भाई छाया, इतनी सारी तो बात मुझे पता चल गई, पर ये बताओ ये दूल्हा भट्टी क्या है? ओ कामना, तुम्हें नहीं पता दूल्हा भाटी क्या है? चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। प्राचीन काल में मुगलों के समय में एक दूल्हा भाटी नामक व्यक्ति था। मुगल काल में क्या होता था कि वस्तुओं का क्रय विक्रय लाभ के लिए किया जाता था और साथ साथ व्यक्तियों का, लड़कियों का, महिलाओं का भी महिलाओं को भी खरीदा बेचा जाता था। पर जो दूल्हा भाटी था उन्होंने इसको बंद करवाया, इसके खिलाफ वो खड़े हुए और उन्होंने सारी लड़कियों को बचाया और उन सबका ब्याह भी करवाया। तुम्हें पता है उस टाइम पे दहेज प्रथा एकदम चरम पर थी और दूल्हा भाटी ने सभी लड़कियों के लिए दहेज का भी प्रबंधन किया। इसलिए वहाँ की जनता ने सोचा कि ये तो हमारे लिए फरिश्ते के रूप में आए हैं और उन्होंने उसी दिन से दूल्हा भाटी के लिए एक पर्व आयोजित किया जिसको लोहड़ी के नाम से आज भी मनाया जाता है। अब स्वागत करते हैं काजल और कविता का। खबर इसकी मेरे मन के सिंहासन पर तू सदा कोयों विराजेगा। कोई भी कठिनाई हो या कोई हो मजबूरी, तेरी मेरी एक भी पल हो गई दूरी। माथे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। तेरे ही
ना पेशकश थी, मज़ा आ गया। साडे हिस्से आई हर परत साल बन जाती है। साला दे जुड़ते रहना नाम है जिंदगी। निज़म कहिए या रीति रिवाज कहिए, संस्कार दे विच मिलो तो या फिर जानिए, वर्षों पुराने चलन कहिए या फिर त्योहार कहिए। Kamna, may this Lodi fire burns all the moments of sadness and enlighten your world with the warmth of joy, happiness and love. मीठे गुड़ में मिल गया तिल, उड़ी पतंग और खिल गया दिल। तो कामना, आप अब ये भी जानना चाहोगी कि भारत के और क्षेत्रों में तो चलो चलते हैं देखने। यूं तो सारे त्यौहार पूरे देश में मनाए जाते हैं, लेकिन मकर संक्रांति की बात ही अलग है। ये न सिर्फ अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीक़ों से मनाया जाता है, बल्कि नेपाल में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार अगर आप भी किसी और जगह की मकर संक्रांति का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि कहाँ और कैसे मनाते हैं मकर संक्रांति। हरियाणा और पंजाब में इसे 14 जनवरी से एक दिन पूर्व मनाते हैं। वहाँ इस पर्व को लोहरी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन अग्निदेव की पूजा करते हुए तिल, गुड़, चावल और भुने मक्के की उसमें आहुति दी जाती है। यह पर्व नई नवेली दुल्हनों और नवजात बच्चे के लिए बेहद खास होता है। सभी एक दूसरे को तिल की बनी मिठाइयाँ खिलाते हैं और लोहड़ी लोकगीत गाते हैं। नेपाल में भक्त इस दिन अच्छी फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सभी पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। वहाँ इस पर्व को फसल का त्यौहार या फिर किसानों के त्यौहार के रूप में भी जानते हैं। बता दें कि नेपाल में मकर संक्रांति के दिन सार्वजनिक अवकाश होता है। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति पर्व को दान का पर्व कहा जाता है। इसे 14 जनवरी को मनाया जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति से पृथ्वी पर अच्छे दिनों की शुरुआत होती है और शुभ कार्य किए जा सकते हैं। संक्रांति के दिन से ही स्नान के बाद दान देने की परंपरा है। गंगा घाटों पर मेले का आयोजन भी होता है। पूरे प्रदेश में इसे खिचड़ी पर्व के नाम से जानते हैं। प्रदेश में इस दिन हर जगह आसमान पर रंग बिरंगी पतंगे लहराती हुई नजर आती हैं। बात करें बिहार की तो बिहार में भी मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से ही जानते हैं। यहाँ भी उड़द की दाल, चावल, तिल, खटाई और ऊनी वस्त्र दान करने की परंपरा है। असम में भी यह त्योहार चावलों के साथ ही मनाया जाता है। यहाँ इसे बिहू के नाम से जानते हैं। बिहू में शाम को बड़ा अलाव जलाकर, जिसे मेजी कहते हैं, उसके आसपास लोग इकट्ठा होते हैं। इस त्योहार पर यहाँ के लोग बिहू पीठा बनाते हैं, जिसमें तिल पीठा, नारिकेल पीठा, घीला पीठा शामिल होता है। जिसमें तिल, नारियल, गुड़ और चावल मिलाकर बनाया जाता है। इसके अलावा यहाँ एक और सबसे खास व्यंजन होता है, जिसमें 108 तरीके के साग से बने शामिल होते हैं। इस साग को उबले हुए चावल और घी के साथ बंगाल में इस पर्व पर गंगा सागर पर बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है। यहाँ इस पर्व के दिन स्नान करने के बाद तिल दान करने की प्रथा है। कहा जाता है कि इसी दिन यशोदा जी ने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए व्रत रखा था। साथ ही इसी दिन माँ गंगा भगीरथ के पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए गंगा सागर से जा मिली थी। यही वजह है कि हर साल मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में भारी भीड़ होती है। राजस्थान और गुजरात। मकर संक्रांति पर राजस्थान और गुजरात में पतंग उड़ाने की परंपरा है, जिसकी वजह से गुजरात में पतंग महोत्सव के नाम से इसे बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। पतंग उड़ाने के अलावा इस दिन घरों में सूर्य पूजा करने के लिए घेवर, पैनी, तिल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। इस खास दिन यहाँ के लोग महिलाओं को सुहाग का सम्मान देना शुभ मानते हैं। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति का त्यौहार 3 दिनों तक मनाया जाता है। इस दौरान महाराष्ट्र की पारंपरिक पूरन पोली खाई जाती है। साथ ही तिल से बने व्यंजनों को लोगों के बीच बांटकर पुरानी कड़वाहट को भुलाने की भी पहल की जाती है। बाद मकर संक्रांति को ही तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है। प्रथम दिन भोगी पोंगल
द्वितीय दिन सूर्य पोंगल, तृतीय दिन मट्टू पोंगल और अथवा चौथे दिन कन्या पोंगल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार पहले दिन कूड़ा करकट इकट्ठा कर जलाया जाता है तथा दूसरे दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और तीसरे दिन पशुधन की पूजा की जाती है। पोंगल मनाने के लिए स्नान करके खुले आंगन में मिट्टी के बर्तन में खीर बनाई जाती है जिसे पोंगल कहते हैं। इसके बाद सूर्य देव के नैवेद्य चढ़ाया जाता है। उसके बाद खीर के प्रसाद को विशेष रूप से सभी ग्रहण करते हैं। इस दिन बेटी और जमाई राजा का विशेष रूप से स्वागत भी किया जाता है। In this positive life of happiness, may your life shine with hope. May this year we are showered with glory and success. आरती को बुलाते हैं उनकी परफॉर्मेंस के साथ। तेरा दी छतरी तो उड़ गई, तेरा दी छतरी तो उड़ गई, अंबरा तलानी है उड़ारियां। तेरा दी छतरी तो उड़ गई, अंबरा तलानी है उड़ारियां। फुल कोई वलैत वाला ले गया, फुल कोई वलैत वाला ले गया, गुड्डदा मैं रह गया तैयारियां। तेरा दी छतरी तो उड़ गई, अंबरा तलानी है उड़ारियां। निपटी एक कबूतरी है, babe you drive me crazy, you leave me more than lazy. I sit into my chair and think of where my baby crazy. You left me for that man, I'll take you for that zen. I wanna baby big dog, boy a bitch don't come again. डंडे राखी कर दे रह गए, हाय पौड़े नजारा ले गए। लंदन तो आए व्यापारी, नत पासों ने दिल। सुंदर मुंदर ये होए तेरा कौन बेचारा, होए गला पट्टे बाबा, होए दिल दी तीव आई, होए चैर शक्कर पावा, होए। भाई आप सभी भी गाओ मेरे साथ। इस गीत के बिना तो लोहड़ी का त्योहार अधूरा ही लगता है, तो सभी गाओ। लोहड़ी की आग आपके सभी दुखों को जला दे और उस आग की रोशनी से आपके जीवन में उजाला ही उजाला हो जाए। बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम रहा। सभी प्रतिभागियों को ढेर सारी शुभकामनाएं उनके अलग अलग परफॉर्मेंसेस के लिए, चाहे वो वर्षा और दिव्या की स्पीच हो, लोहड़ी और मकर संक्रांति की महत्वता बताते हुए, या फिर सोनिया ग्रुप की वीडियो प्रेजेंटेशन, या फिर डांस परफॉर्मेंसेस जो कि किसी भी प्रोग्राम की जान होती हैं और उसमें चार चांद लगा देती हैं और हम सबको एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत कर देती हैं। सो ओवरऑल प्रोग्राम वाज वेरी वेल कंडक्टेड under the guidance of Amit ji and Himani ji, and thanks to Kamna and Chaya for hosting this program, and special thanks to Ritu and Aarti who took initiative to conduct this program and coordinated it so well. Very well done students. और अंत में मैं पुनः सभी को मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और उत्तरायण की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। तो फिर मूंगफली रेवड़ी खाएं और त्योहार मनाएं। नमस्कार।